इस देश में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव किस हालात में हो रहे हैं ये हम लोग सब देख रहे हैं। एक तरफ जो इस देश की सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, उसके पास बेइंतहा पैसा है और ये पैसा कहाँ से आया, ये इलेक्टोरल बॉन्ड से जो खुलासे हुए हैं उससे पता लग रहा है कि ये पैसा भाजपा के पास कहाँ से आया। 8,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा सिर्फ एक पार्टी को, भाजपा को मिला है और इसमें से आधे से ज़्यादा पैसा अब जो खुलासा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है, जिसको सरकार किसी हालत में खुलासा नहीं होने देना चाहती थी, स्टेट बैंक से कहलवाया था कि भाई हम जून के बाद ये सूचना देंगे और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना डंडा चलाया और उनको बोला कि नहीं तुम तुरंत एक दिन के अंदर ये सूचना दो, कम से कम ये बताओ कि किस कंपनी ने बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी ने वो बॉन्ड इनकैश करवाए, तो उनको देनी पड़ी और 2 मिनट में लोगों ने जोड़ लिया कि भाई ये इस कंपनी ने बॉन्ड खरीदा और इस पार्टी ने इनकैश किया। और जब ये बाहर आई सूचना तो ये निकल कर आया कि ये ज़्यादातर बॉन्ड भाजपा ने वसूली के तौर पर, घूस के तौर पर लिए हैं। यानी कि जिन कंपनियों को हजारों लाखों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए, सौदे दिए, उनसे हजारों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड या सैकड़ों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए। जिन कंपनियों के हक में पॉलिसी बदली गई सरकार के द्वारा, उन कंपनियों से सैकड़ों करोड़ ले लिए। भारतीय टेलीकॉम को तो बगैर ऑक्शन के स्पेक्ट्रम दे दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2G वाले केस में एक संदिग्ध अपराध बताया था और उस पर कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया था। उसमें पॉलिसी बदलकर बगैर ऑक्शन के उनको स्पेक्ट्रम दे दिया और उनसे 100 करोड़ से ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए। उसी तरह से बहुत सारी कंपनियों के ऊपर ED, IT, CBI रेड करी गई। रेड करने के बाद उनसे सैकड़ों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए और इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के बाद वो रेड या इन्वेस्टिगेशन वगैरह को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ठीक उसी तरह से जो कि आज, जो अभी 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने जो खुलासा किया था कि अभी तक 25 MPs और MLAs जो ऑपोजिशन के थे, जिनके ऊपर ED, IT के इन्वेस्टिगेशंस चल रहे थे, उनको भाजपा में शामिल करने के बाद उनको छोड़ दिया गया। तो ये बहुत ही गंभीर बात है और इसके चलते हुए कि एक तरफ भाजपा घूस के तौर पर हजारों करोड़ ले रही है, लूट रही है इन कंपनियों से, और दूसरी तरफ जो मेन मुख्य ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनके सारे फंड्स जो हैं फ्रीज कर दिए जा रहे हैं, उनको धड़ाधड़ इनकम टैक्स नोटिस दिए जा रहे हैं और ED, IT का एक्शन तो हो ही रहा है। उनके लीडर्स के ऊपर 2 चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाल दिया है। तो ये सब हालात के चलते हुए आज इस देश के सामने सवाल ये है कि क्या ये चुनाव निष्पक्ष हो रहा है, क्या ये चुनाव फ्री एंड फेयर माना जा सकता है। यानी कि आपने सारे ऑपोजिशन के हाथ बांध दिए और फिर आप कह रहे हैं अब तुम चुनाव लड़ो। आपने हजारों करोड़ रुपया घूस के तौर पर ले लिया और उन पार्टियों के सारे फंड्स फ्रीज कर दिए और कह रहे हैं तुम चुनाव लड़ो। तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा आज देश के सामने है कि क्या इस देश में लोकतंत्र बचा है कि या तानाशाही चल रही है। नहीं, हम लोग तो ADR की तरफ से, जिसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की पिटिशन फाइल करी थी, उन्होंने EVM के बारे में भी पिटिशन फाइल करी हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उसमें हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भी मैनिपुलेट हो सकती हैं क्योंकि उसमें एक प्रोग्रामेबल चिप है, और VVPAT भी मैनिपुलेट हो सकता है क्योंकि उसमें भी प्रोग्रामेबल चिप है और उसका शीशा जो है, जो पहले ट्रांसपेरेंट था, आप देख सकते थे कि अंदर क्या हो रहा है, उसको 2017 के बाद उसको काला कर दिया।
जिससे कि आप बाहर से अंदर देख ही नहीं सकते जब तक कि अंदर बल्ब नहीं जलता हो, और वो बल्ब सिर्फ 7 सेकंड के लिए जलता है और उसके बाद बंद हो जाता है। तो आपको सिर्फ अपनी पर्ची दिखती है, लेकिन पर्ची कट के गिरती हुई नहीं दिखती। तो आप उसमें अगर ऐसा प्रोग्राम डाल दें कि अगर 2 लोग एक के बाद एक ऑपोजिशन पार्टी को वोट करते हैं, एक ही ऑपोजिशन पार्टी को वोट करते हैं, तो जिस जने को पहली स्लिप दिखाई गई, दूसरे जने को भी वही स्लिप दिखा दी जाएगी, क्योंकि वो कट के गिरेगी नहीं। जब दूसरी वोट कास्ट हो जाएगी, उसके बाद वो पर्ची कट के गिरेगी और एक और पर्ची छप जाएगी जो कि लेट से भाजपा की होगी, और वो भी कट के गिर जाएगी, और यही सिग्नल उसके ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में जाएगा। यानी कि 2 वोट किसी ऑपोजिशन पार्टी को पड़ी, उसमें से एक वोट जो है भाजपा को ट्रांसफ़र कर दी गई और एक पर्ची भी भाजपा को ट्रांसफ़र हो गई। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उसमें प्रोग्रामेबल चिप भी है, और ये वीवीपैट का शीशा काला कर दिया गया है। और इसलिए दुनिया भर में, जर्मनी के तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने आदेश दे दिया कि यहाँ ईवीएम जो हैं बड़ी खतरनाक हैं, इनको नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। और ज़्यादातर यूरोप की कंट्रीज़ ने ईवीएम ख़त्म करके वापस बैलेट पेपर पर चले गए हैं। हाल में बांग्लादेश भी बैलेट पेपर पर चला गया। और इसलिए ये जो शंका उठाई जा रही है, बहुत सारे लोग ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि भाई ईवीएम में मैनिपुलेशन हो रहा है। इसको अवॉइड करने के लिए एक ही तरीका है कि आप या तो जो वीवीपैट की पर्ची है वोटर के हाथ में दे दीजिए और वो लोग उसको बैलेट बॉक्स में